नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें। कि जो गवर्नमेंट CPWD के रेट्स होते हैं उसके हिसाब से टॉयलेट की कॉस्टिंग वगैरह, कमरे की, उसमें एक ही टॉयलेट होता है, यहाँ 8-10 टॉयलेट सामूहिक होती हैं, तो उस नॉर्म्स के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे पहले जो फोकस है वो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है, न्यायपूर्ण नीतिपूर्ण कार्य करना है। महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग जैसे लिज्जत पापड़ हैं, जैसे ऐसी सामूहिक सामुदायिक योजनाओं को चला करके, घरेलू कुटीर गृह उद्योग चला करके महिलाओं का सशक्तिकरण करना और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत रहे। इसलिए ईमानदारी से जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा जनता के हितों में लगे, उसमें किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो कर पाए कोई भी। इस बात की जागरूकता हमारे आगामी आने वाले सरपंच महोदय रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाला है? ग्राम पंचायत बरखेड़ा बोंदर के सभी सम्मानित बंधुओं से कहना चाहूँगा कि अगर अवधेश सेंगर इस सरपंच चुनाव में जीतते हैं तो रक्षा विहार के सहयोग से उनके विजन और उनके मिशन के मोड में काम करते हुए एक सर्वांगीण विकास इस ग्राम पंचायत क्षेत्र को मिलेगा, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण और सभी प्रकार की रोड, नाली, बिजली, शुद्ध पेयजल, तालाबों का संरक्षण, धार्मिक स्थलों का संरक्षण और संस्कृति का संरक्षण के साथ साथ लोगों के मानसिक और आत्मिक विकास पे एक बृहद रोड मैप अवधेश सेंगर जी लेके आए हैं, जिसे वो कार्यान्वित करेंगे अगर उन्हें मौका मिलता है। उनका विशेषता कहना है, पिछले इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मैं आगामी 5 साल में मध्य प्रदेश की नंबर 1 पंचायत बनेगी हमारी बरखेड़ा बोंदर ग्राम पंचायत क्षेत्र। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लाल बस को आवागमन के हेतु मुद्रिका के रूप में लाल घाटी, बैरागढ़ होते हुए और ये जो बाईपास होते हुए और ये क्या कहते हैं गांधीनगर होते हुए लाल घाटी तक एक मुद्रिका के रूप में हम आह्वान कर रहे हैं अपने नगर निगम कमिश्नर साहब से कि इस लाल बस सेवा को यहाँ चालू करें ताकि यहाँ के रहवासियों को इसकी सुविधा मिले। दूसरा, यहाँ पर एक पुलिस चौकी की बहुत आवश्यकता है, कानून व्यवस्था यहाँ की आपने पीछे देखी है। और तीसरी बात जो मुख्य बिंदु है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है पंचायतों में। उस पंचायत के भ्रष्टाचार को कैसे हम उन्मूलन करें, कैसे हम उसे हटाएँ, कैसे हम इस विषय पे काम करें। रक्षा विहार के जो रिटायर्ड जिन्होंने राष्ट्र सेवा, देश सेवा की है, रिटायर्ड अधिकारी गणों के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम अवधेश सेंगर जी करने वाले हैं। मैं कर्नल HP द्विवेदी, मैं रक्षा विहार में रहता हूँ। 2 साल पहले रिटायर होकर के यहाँ रक्षा विहार में सेटल हुआ हूँ। और यहाँ सेटल होने के बाद में हम ये देखते हैं कि जैसा कि ये करीब 28 साल पुरानी कॉलोनी है और यहाँ की जो सुख सुविधाओं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वहाँ से हम सभी लोग वंचित हैं। शुरू से लेकर के 28 साल से जो लोगों ने अभी तक देखा है और उसको सहन किया है, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आज अवधेश सिंह सेंगर के नेतृत्व में जब ये हम यहाँ हमारे इस क्षेत्र के सरपंच के रूप में चुने जाते हैं, हम सब उनके साथ हैं और हम जानते हैं कि निश्चित रूप से ये ऐसे कर्मठ के रूप में आगे सामने आएंगे और हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा निश्चित रूप से करेंगे। और ये इस तरीके का संकल्प लेने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब अवधेश सेंगर जी का समर्थन कर रहे हैं पर 2 कारणों की वजह से। पहला कारण तो ये है कि ये रक्षा विहार के ही हैं, हमारे परिवार के हैं। दूसरा कारण ये है कि युवा हैं और हमें पूरी आशा है, हम सबको पूरी आशा है कि हम सब की ओर से हमारे काम जो अधूरे छूटे हैं अवधेश सेंगर जी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारा पूरा सहयोग, समर्थन और पूरा आशीर्वाद इनके साथ है। और क्या कमियां रह गई थी बीती पंचायत में जो इस बार पूरी होने की अपेक्षा आप अवधेश जी से कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये इस कॉलोनी को बने हुए करीब 30 साल हो चुके हैं, लगभग 30 साल हो चुके हैं और पंचायतों ने कभी इस कॉलोनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कारण मैं उनको दोषी नहीं ठहराऊंगा क्योंकि इस कॉलोनी की व्यवस्था कुछ ऐसी थी, यह कॉलोनी BDA के अंदर आ रही थी, तो पंचायत में जो भी पदाधिकारी थे या जो सरपंच या पंच थे उनको ये पता नहीं था कि हमारा क्या रोल है। हमने इनके माध्यम से यह स्पष्ट कराया है कि पंचायत का क्या रोल है। जहाँ पंचायत डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती, जहाँ पंचायत के पास इतना हक नहीं है, इतना
रिसोर्स नहीं है कि डायरेक्टली हमारी कॉलोनी के लिए यूज़ कर सके, तो कम से कम इनडायरेक्टली करे, एमएलए से, एमपी से, मिनिस्टर से बात करके हमारी जो परेशानियां हैं उसको हल कराने की कोशिश करें। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका सरपंच निभा सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि ये सरपंच बनेंगे और सरपंच बनने के बाद में हमारी उन तमाम ज़रूरतों को सही जगह पर पहुंचाएंगे या खुद स्वयं उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। मैं सूबेदार छोटे राम चौहान और 2003 से मैं रक्षा विहार में रह रहा हूँ। पिछले नगर निगम के जो सीमांकन हुआ था, हमारे शांति नगर तक नगर निगम आ गया, इधर भौरी तक आ गया नगर निगम। ये बीडीए ने जानबूझकर इस कॉलोनी को और इसके कुछ पोर्शन को जानबूझकर छोड़ा, इसलिए कि इन्होंने किसानों की ज़मीन लेनी थी। अगर इसको नगर निगम में ले आते तो उनको मुआवजा ज़्यादा देना पड़ता। तो बीडीए ने ये जानबूझकर इंटरफेयर करके इस कॉलोनी को और आसपास की किसानों की ज़मीनों को नगर निगम में आने से रोका। पहली बात, इसकी वजह से हमारा बहुत सारा 5-7 साल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो हम बहुत पीछे हो गए। अभी हम देखते हैं ना ये हम बीडीए की वजह से, ना हमारी कॉलोनी पंचायत में है, सिर्फ वोटिंग के लिए हम पंचायत में हैं। तो हम तो चाहेंगे कि ये कॉलोनी बीडीए मुक्त हो और बाकी जो बीडीए के अंदर जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनकी सभी की हालत ऐसी ही है। जी, आपका परिचय के साथ में मीडिया जानना चाहेगी किस प्रकार? मैं अवधेश सेंगर की भाभी और मेरी बहुत शुभकामना है इसके साथ में, और ये अच्छे से अपने क्षेत्र का विकास करेगा। और इसी आशीर्वाद के साथ में मैंने इसको बोला है, जो भी रिक्वायर है वो अच्छे से काम करे, ईमानदारी से करे अपने, और निडर होकर के करे, जो रिक्वायर उसको पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधा चर्चा करेंगे अवधेश जी से, किन मुद्दों को लेके चुनाव में उतरे हैं और किन मुद्दों को लेके अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हम सीधी चर्चा करेंगे अवधेश जी से और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके चुनाव लड़ने के, और आखिर कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि चुनाव में उतरे हैं। जी महोदय, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में उतर रहे हैं? मैं अभी गांव गया था, उसमें देखा मैंने ना नाली ढंग की है, ना रोड है और ना पानी की कोई व्यवस्थाएं हैं। और उसमें कुटी जो दी गई हैं, मकान पक्के बने हुए हैं उनको कुटी दे दी गई हैं। जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं वो आज भी रह रहे हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो उसमें जो भी फंड आता है लोग यूज करके अपना रिश्तेदारों को दे के बैठ जाते हैं। तो उसमें हम चाहते हैं रोड, नाली, पानी, बिजली, और उसमें जो गरीब हैं उनको कुटी मिलना चाहिए। अवधेश जी, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, युवाओं के लिए क्या आपकी योजना रहेगी? ग्रामीण क्षेत्रीय शहर से लगी हुई पंचायत है, युवा फिर भी पीछे है, किस प्रकार से क्या योजना के साथ काम करेंगे? अभी उसमें हम सोच रहे हैं जो स्कूल है वो 12वीं क्लास तक हो लोगों के लिए, और एक बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड, और ये हम उसमें अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे हम आते हैं इसमें तो हम ज़रूर उनके लिए कुछ करेंगे। अवधेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप अगर चुने जाते हैं जनता के बीच में से, जनता आपको चुनती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? किस क्षेत्र में आप काम के लिए आगे बढ़ेंगे? पहले मेरी होगी है पानी, बिजली और इसमें कुटी के लिए, ये चीज़ हम पहले प्रधानमंत्री करेंगे। आवास योजना में भी इसी पंचायत के अंतर्गत कई घोटाले हुए हैं। जी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय में भी कई घोटाले हुए हैं। किस प्रकार से काम करेंगे? उसमें हम जांच करवाएंगे, किसको किसको नहीं मिली, अरे पैसा ये कहाँ गया, इसको हम इसको जांच करवाएंगे। महिलाओं के लिए किस प्रकार से काम करने वाले हैं? महिलाओं के लिए कुछ गांव में अभी चर्चाएं चल रही हैं, अब देखते हैं उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, पंचायत में कैसे हैं। तो अभी तो मेरे लिए नया ही है, अब जाएंगे देखेंगे, जैसा भी होगा उनके लिए करने की कोशिश करेंगे। बहुत